हम सब ने खा लिया था खाना, यहाँ ना लेटे बेटे ऊपर लेट बेड पे। और आज पीयू रुई भी जल्दी आ गई थी तो थोड़ी सी देर रेस्ट कर लो, 3:30 हो गए, फिर उठ कर पढ़ाई कर लो है। और इधर पीयू के डैडी भी शायद थोड़ी देर लेटेंगे, आ जाओगे अभी। और मौसम में आपको दिखाऊं, बादल हो रहा पूरा ना, बारिश का मौसम सा हो रहा, ये पता नहीं होगी नहीं बारिश, पूरा अजीब सा हो रहा, मतलब धूप नहीं है, बादल से छा रहे सारे, पर बारिश बता नहीं रखी, मौसम का कुछ नहीं पता, जैसा होकर देखी जाएगी। तो थोड़ी देर मैं भी बच्चों के साथ लेट के रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद ना मुझे कपड़े भी तय करने, बहुत सारे कपड़े पड़े, और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी धोनी, क्योंकि कल को भी ये जाएंगे स्कूल। तय करने, पैक नहीं तय करने। तो लेट गया बस थोड़ी देर बाद है ना। चलिए जी, थोड़ी देर में उठ के फिर मिलते हैं आपसे। तो जी मैं लेट गई थी और टाइम 5 बज रहे, मतलब बजे नहीं, और मैं बाहर दिखाऊंगा आपको, 5 बजे का टाइम हो रहा है जी हमारे यहाँ। बैक कैमरे से दिखा रही मैं आपको, इसमें तो रोशनी सी आ रही, और ये देखो बारिश आ रही है, और ओले भी गिर रहे छोटे छोटे से, जो वाइट वाइट से दिख रहे हैं ना आपको, ये ओले हैं। और बिजली इतनी ज़ोर ज़ोर से कड़क रही ना, बहुत बुरी तरह। ये देखो हवा की पछवाड़ लग रही सारे में। ऊपर का गेट खुला रह गया, मैं ऊपर का गेट बंद कर आऊँगा मैं। ये देखो जी 5 बजे का टाइम है ये, और मौसम के हाल देख लो। पछवाड़ लग रही, इधर मुझे बंद करना पड़ेगा। ये देखो पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। बल्कि मुझे ना ये कपड़े धुलने थे, मशीन लगानी थी, बच्चों की यूनिफॉर्म है। और ये देखो ऊपर भी ये मौसम हो गया, ऐसे हो रहा। टाइम सिर्फ 5 बज रहे, लाइट चली गई थी तभी के तभी। कृष्णा और रूही भी चले गए थे अपने डैडी के साथ उधर ही। मैं लेटी थी और बादल इतनी ज़ोर ज़ोर से गरज रहा ना, डर भी लगता है कई बार। बाहर को देखो ना तो बिल्कुल अंधेरा लग रहा, देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा। बाहर जैसे शाम हो जाती है ना बिल्कुल अंधेरे में, वैसा माहौल हो रहा। अब देखूंगी लाइट कब आएगी कब नहीं। मशीन भी लगानी ज़रूरी, बच्चों की ड्रेस धुलनी, पीहू सो रही यहाँ पे, रूही तो सोती ही नहीं। तो बस डर लग रहा है एकदम से, बिजली कड़की बहुत ज़ोर से, मैं लेटी हुई थी आराम से, मैं कहा चल। और जब पूरी ज़ोर से कड़की एकदम से, जैसा बम पटक गया हो, बस फिर मैं उठी गई। और बहुत गरज रही बिजली, पता नहीं बारिश इतनी होगी नहीं होगी जितना मतलब गरज रही। चलिए जी देखते हैं क्या होता है। तो जी यहाँ पे मौसम तो ख़राब हो ही रहा था, और अब ना काफ़ी दिनों से रोज़ ही बहुत मौसम ख़राब होता है, और अब यहाँ पे कई दिनों तक ऐसे ही रहेगा। और क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो एकदम से बरसात हो जाती है, एकदम से मौसम साफ़ हो जाता है। जहाँ थोड़ी सी गर्मी होती है ना, जैसे मान लीजिए दिन में थोड़ी गर्मी हुई तो शाम के टाइम बरसात हो जाती है, ज़्यादा ना हो चाहे लेकिन होती है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो फिर टाइम तो हो ही रहा था काफ़ी, मतलब 5 ही बज रहे थे जब अंधेरा पूरा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। आप में से काफ़ी लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि दीदी आपका पहला ही मंदिर अच्छा लगता था, तो ये वाला भी रहेगा। लेकिन जैसे आगे ये होता है ना, कभी की पूजा कर रहे हैं नवरात्रों की या किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे अपना दरबार लगा दिया करूँगी मैं, और कान्हा बैठ जाया करेंगे अभी इन पे। क्योंकि कान्हा के भी बैठने के लिए काफ़ी सारा सामान लाई हुई थी मैं, तो वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए आप लोग क्या ही रहे हैं, तो मैं अपना मंदिर यहीं पे ही कर दूँगी। और ये यहाँ से इस पे कान्हा जी बैठ जाएंगे, बाद में उनके खेल खिलौने से जितने भी हैं वो सारे हो जाएंगे। और रही मंदिर की मूर्तियों की बात बदलने की, तो वो अभी मैं सोच रही हूँ कि
आगे आएगी ना पूर्णमासी की कथा होती है सत्यनारायण भगवान जी की या जैसे भी, तो तब जाके फिर मूर्तियाँ वगैरह मैं अपनी मंदिर की जो है वो दूसरे वाली करवा दूंगी। हो जाएगी। पहले तो ये सोच रहे थे कि कृष्णा का जन्मदिन होगा तो तब करवा लेंगे, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि कृष्णा के जन्मदिन पे भी मतलब पूजा पाठ या कुछ होगी, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा कर लेंगे उसके जन्मदिन के लिए, वैसे तो कुछ नहीं करना ज़्यादा। कल 28 तारीख को कृष्णा का जन्मदिन है। तो खैर देखिए जी, मंदिर में मैंने उधर मूर्तियाँ रख दी हैं सारी, और जो ये सामान था इसको भी मैं रख दूंगी। ये डेकोरेशन का सामान रहता है मेरे मंदिर का, तो इसको भी मैं रख दूंगी, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं इसको कर लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से पहले मैं सारा ये मंदिर साफ़ करके, और ये जितने भी कपड़े वगैरह है मंदिर के, ये सारे धुले जाएंगे, जितने भी आसन है सारे करूँगी मैं। और इधर ना जो ये आपको हिलता हुआ दिख रहा कॉर्नर में, यहाँ पे बैठी हुई है प्रीति, वो वीडियो में कम ही आती है, तो इसीलिए वो दूर को ही बैठी हुई है, तो वो वहीं पे मुझे पूछ रही है कुछ कई चीज़ों के बारे में। तो देखिए बस यहाँ पे जो सामान था कान्हा जी का एक्स्ट्रा, वो मैंने नीचे रख दिया है इसमें, और बाकी जो भी है फालतू सामान तो वैसे मैं रखती नहीं अपने मंदिर में, जो पूजा वगैरह का ही थोड़ा बहुत सामान होता है वो ही। तो बस मंदिर मैंने साफ़ कर दिया था, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए अब मैं साथ के साथ ही जो है वो पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम का हो ही गया था, तो मैं कहा चलिए अपनी पूजा भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जो घी की जोत है वो जगा के, और धूप बत्ती जला के मैं अपनी हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। तो जी पूजा पाठ करके मैं आ गई थी किचन में, थोड़ा सा सामान मुझे चेंज करना था, मतलब ट्रांसफ़र करना था एक दो चीज़ें, और फिर ये भी था कि थोड़ी सी किचन भी समेट दूंगी। अभी भी मैं आपको बताऊं, जब ये मैं कर रही हूँ ना तो 6 साढ़े 6 ही बज रहे हैं इस टाइम पे भी, लेकिन अंधेरा मैंने आपको दिखाया ही 5 बजे कितना हो रहा था, और फिर बाद में हवा भी इतनी चल गई थी बाहर की साइड ना, सारे में धूल मिट्टी, क्योंकि हमारा गेट खुला हुआ है ना, उस पर वो नहीं लगी हुई, क्या बोलते हैं उसको, जो वो फाइबर से बोलते हैं ना, तो बाहर की साइड सारे में। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी, मैंने कहा चल थोड़ा सा समेट दूँ, नहीं तो खिड़की में को हवा आती है ना, धूल मिट्टी सारी आती है, तो मैं कहा सारे बर्तनों वगैरह पे लग जाएगी, तो जितना मैं अपना कर दूँ अब जा उतना ही है। नहीं तो रात को तो फिर ये है कि जब तूफान चलता है, पूरा पूरी रात बारिश रही इस दिन, और सुबह के टाइम भी, तो फिर वो मैंने कहा अपना मैं कर लूँ काम। तो यहाँ पे देखिए जो चीनी वगैरह लाए थे वो भी मैंने ट्रांसफ़र कर दी है इसमें, और खाना वगैरह भी मैं सोच रही थी बनाऊंगी कि क्या बनाना, बनाया नहीं था अभी तक, लेकिन बस अब ना मेरे बच्चे आ गए थे प्यूर, शायद बच्चे, तो हाँ बच्चे आ गए थे स्कूल में से, अकेडमी करके आ गए थे, तो फिर वो उनको मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए उनके लिए मैं कुछ बना देती हूँ, जब वो स्कूल से आते हैं ना, तो मुझे हमेशा रहता है कि कुछ उनके लिए बना दूँ। तो मैंगो शेक मैं सोच रही थी बना दूँगी, मैंने कहा चलो आम रखा था तो यही मैं अपना लेके इसको काट के छील के मैं कहा इसी का ही बना दूँ। वैसे तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती इसमें, सिर्फ, और ज़्यादा दूध तो मैं किसी भी उसमें नहीं डालती, थोड़ा ही दूध डालती हूँ, और ज़्यादातर बर्फ़ वगैरह या ठंडा पानी होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दूध का पीते नहीं, उसमें से ना उन्हें केले के साथ भी जैसे स्मेल सी आती है दूध की, और आम के साथ भी, तो इसीलिए मैं दूध बहुत कम डालती हूँ, ताकि भाई उनका मतलब पी ले वो। तो यहाँ पे देखिए आम मैंने छील लिया है, और अभी जो आम है वही आ रहे हैं मार्केट वाले, और मैं सही में बताऊँ, पापा जी थे ना हमारे मम्मी पापा जी, तो जैसे अब आम का सीजन था तो कई बार पापा जी वहाँ से भिजवा देते थे, या हमें फ़ोन करते रहते थे कि आ जाओ आम लेते जाओ, आम लेते जाओ, अचार के आम ले जाओ, या वैसे आम के मतलब वैसे अचार के आम लेते जाओ, या इस तरीके से। देखिए होता ही है माँ बाप का अपने, लेकिन मतलब ये पता लगता है कि हाँ भाई वो चिंता करते थे, सोचते थे, पूछते थे सारा कुछ, और अब तो हर छोटी बड़ी चीज़ में याद आते हैं, इतने याद आते हैं ना, कई बार तो मन इतना दुखी हो जाता है कि बताओ, मतलब क्या ही था जाने का। देखिए मैं ये भी कहती हूँ कि हाँ भाई
बहुत लोग ऐसे हैं जिनके छोटे उसमें में भी चले जाते हैं, वो भी रहते हैं सारा कुछ। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि माँ बाप हो या घर का परिवार का कोई भी हो, चाहे वो किसी भी उम्र में जा रहा, उसके जाने का दुख परिवार में होता ही है सबको। जो उनके ज़्यादा नज़दीकी होते हैं उनको ज़्यादा होता है, जो थोड़े दूर के होते हैं वो थोड़े कम। लेकिन ये नहीं है कि भाई हम बड़े हो गए थे तो माँ बाप हमारे चले गए तो उसका मतलब हमें फ़र्क ना पड़े या हमें उनकी याद ना आए। क्योंकि मैं कुछ कमेंट देखती भी हूँ तो जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें देखो उनके साथ ऐसा हो गया, तुम ऐसा कर रहे वैसे कर रहे। देखिए जो जिसके साथ हुआ वो गलत हो रहा है, मैं कभी ये नहीं कह रही कि नहीं उनके साथ ठीक हुआ या हमारे साथ ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन उनका दुख भी है, उनके साथ है, उन्होंने भी अपने किसी को खोया है और हमने भी खोया है। तो खोने वाला चाहे कैसे भी हो, हर एक का दुख इतना ही है। तो यहाँ पे देखिए जूस मैंने जो सॉरी मैंगो शेक है वो बना दिया था, फिर हमने खाना वगैरह भी खाया और दिन में मैंने कुछ बनाया था तो सब्जी रखी थी तो फिर वही रोटी सेक दी थी तो फिर काम निपट गया था अपना सारा। तो यहाँ पे ये जो मैंने ये मंगवाई थी ना, क्या बोल रहे हैं हम तो इन्हें कुंडी सोट्टा बोल रहे हैं जिसे ही मैं बताऊँ। तो इनको मुझे यूज करना था तो मैं पूछ रही थी पहले कि मतलब इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बस वो मैं पूछ रही थी तो मम्मी फिर कह रहे थे कि थोड़े से उसमें चावल से पीस लिए और फिर बाद में उसमें हल्दी तेल सा लगा कर रखे, अगले दिन यूज कर लिए। अब मुझे नहीं, मैं सही में बताऊँ मुझे नहीं पता कि इससे क्या होता है क्या नहीं, मम्मी ने जैसा बताया वैसे ही मैंने कर लिया था। तो ये चावल थोड़े से मैंने भिगो के रख देते और इसी के अंदर फिर मैंने इसी से ही पीस के इसको अच्छे से मतलब पूरा कवर अप कर दिया उन कच्चे चावलों से। और फिर ये जो छोटे वाली है इसको भी मैंने इसी तरीके से करा। तो देखिए कुछ होता ही होगा, मैं तो सही में बताऊँ मुझे नहीं पता कि क्या है। जो चीज़ नहीं पता वो नहीं पता है, जिसकी थोड़ी जानकारी वो थोड़ी जानकारी, जिसकी ज़्यादा जानकारी वो ज़्यादा है और जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने इनको अच्छे से कर दिया है ऊपर नीचे से सारे में, और इनको करके रगड़ के अच्छी तरह के चावलों से। तो उसमें फिर मैंने इनको धो दिया है पानी से। तो जहाँ तक मुझे लगता है शायद इससे ये होता होगा कि इनके ऊपर कुछ पाउडर वगैरह सा लगा के रखते हैं या कुछ, तो वो साफ़ हो जाता होगा या क्या हो जाता होगा कह नहीं सकती। तो जो छोटे वाला है ये तो मैंने मंगवाया है जो मसाले वगैरह थोड़े बहुत होते हैं ना या इलायची वगैरह उन्हें कूटने के लिए। और जो बड़े वाला है ये चटनी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि पीहू के डैडी को ना दरदरी चटनी अच्छी लगती है। मिक्सी में बनाते हैं तो वो बारीक हो जाती है बहुत ही। तो इस वजह से या फिर कुछ और कई बार पीसना पड़ता है तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल लिया है, बेसन लिया है और थोड़ी सी हल्दी ली है, इसको पेस्ट बना के अब मैं इनको पूरे को मतलब इसको कवर कर दूंगी। तो इसको पूंछ के अच्छी तरह फिर इनको पूरे पे मैं ये वाला जो मिक्सचर सा मैंने तैयार किया ये वाला मैं कर दूंगी। तो और इसको फिर मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी, फिर अगले दिन इसको सुबह को मैं धो के फिर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और मुझे ये ज़रूर बताइए कि जो ये सारा प्रोसेस है ये किस लिए किया जाता है, ताकि अगर कोई मुझे पूछे तो मैं भी उन्हें बता सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जी चलिए अभी बस मैं रोकती हूँ वीडियो को यहीं पे ही, और आप लोग अपने कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप सब भी अपना बहुत ध्यान रखिए।